भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की चिंता? In 2019, delivering his first speech on the language on Hindi Divas, he had pushed for the idea of one nation, one language. Amit Shah had pointed out the Atmanirbhar plan of using Hindi as an Atmanirbhar tool. हिंदी भाषा के लिए गृह मंत्री अमित शाह की पिच ने क्रिटिसिज्म फेस किया। विपक्षी पार्टीज ने इसे भारत के प्लूरलिज्म पर हमला बताया और कहा कि वे हिंदी साम्राज्यवाद, हिंदी इंपीरियलिज्म को लागू करने के कदम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, जैसा कि राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था जब वो गृह मंत्री थे। But is there really a problem with Hindi as an official language, as an alternative language for the entire country? Decoding the myth, Hindi as an official language of India. शाह ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का अहम हिस्सा बनाया जाए। हिंदी को अंग्रेजी के, ना कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जिनकी डीएमके एंटी हिंदी आंदोलनों में सबसे आगे रही है, जो अक्सर वायलेंट हो जाती है, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। So why would there be a resistance from the southern parts of the country? The constitution is largely silent on the issue of a national language. संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के साथ 22 रीजनल लैंग्वेजेस नोटेड है। हिंदी देश के विशेष क्षेत्रों तक सीमित है, जैसे बंगाली, गुजराती, उड़िया या कन्नड़। However, the confusion began when under Article 343 of the Official Languages Act, Hindi in Devanagari script and English were designated as the official languages. मतलब official correspondence के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली languages। इसके अलावा भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। So, there are several Hindi spoken states in India, including Punjab, Gujarat, Maharashtra, Odisha, West Bengal and Jammu Kashmir, but not as their official language. Hindi holds a special place in national consciousness because of the belief that it is spoken by most people in the country, with the 2011 census pegging the number of Hindi speakers at almost 44%. लेकिन GN पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व करने वाले डेवी ने नोट किया है कि हिंदी बोलने वालों का ये क्लियर बहुमत एक एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता। Even Jawaharlal Nehru had said Hindi will not be imposed on non-Hindi speaking states until they are willing to accept it. Pro-Bengali advocacy organizations जैसे कि बांग्ला पोखो also said Hindi imperialism will not be tolerated. #India against Hindi imperialism. More than 90% population in 12 states speak Hindi. The largest gathering of Hindi speakers exists in India and most of this population belongs to North India. पिछली सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 1971 से 2011 के बीच हिंदी भाषी लोगों में सिर्फ 6% का इंक्रीज पाया गया। अमित शाह राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं। According to MHA, Shah informed members that 70% of the agenda of the cabinet is now prepared in Hindi. उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 22,000 हिंदी टीचर्स की भर्ती की गई है और रीजन के 9 आदिवासी कम्युनिटीज ने अपने बोलियों की लिपियों को देवनागरी में बदल दिया है। पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर स्टेट्स और कोस्टल रीजन में हिंदी का इन्फ्लुएंस कम है। पंजाब 9.35% और जम्मू और कश्मीर 20.8% में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है। इतना ही नहीं, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में गुजरात और सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र में भी बहुत कम लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। गुजरात में हिंदी बोलने वालों की संख्या राज्य की आबादी के 7% से थोड़ा ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में ये संख्या 12% के करीब है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल 6.96%, गोवा 10.28% और असम 6.73% में भी हिंदी को अपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में फ्लैग करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है।
So how can this complicated country with a plural and diverse linguistics resort to a uniformity in language choices, especially जब उसे official alternative language के मायनों में consider किया जा रहा हो? What do you think about it? Let us know in the comment section. Keep watching Uncut.